नाज़रीन किराम, रजब भट्ट के बारे में मुख्तलिफ उलमाए किराम मुख्तलिफ राय रखते हैं और हर किसी का ओपिनियन मुख्तलिफ है और हर कोई इस बात पे तो मुत्तफिक है कि हर बात की पहले तहकीक कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई दूसरा काम करना चाहिए। अगर आपको कोई बात पता चलती है तो सबसे पहले आपका स्टेप ये होना चाहिए कि उस बात की तहकीक कर लें। आधी बात सुनकर आधी बात के पीछे भागना इंतहाई बेवकूफ़ी वाला काम है, बल्कि पूरी बात सुनने के बाद, उस बात को अच्छी तरह एनालाइज करने के बाद, उस बात की तहकीक करने के बाद आपको कोई भी फैसला करना चाहिए कि आया कि ये शख्स सज़ा का मुस्तहिक है या जज़ा का मुस्तहिक है। मुख्तलिफ उलमाए किराम मुख्तलिफ राय रखते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले चंद छोटी छोटी और बड़ी काबिल गौर बातें मेरी समात कीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब का क्लिप कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं रजब भट्ट के बारे में। बात तो सही है। कोई भी बात अगर आपको पता चले और उसकी तहकीक करना किस कदर ज़रूरी है, वो आप इस बात से अंदाज़ा बखूबी लगा सकेंगे जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं अपनी इस वीडियो में आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वो क्लिप भी दिखाऊंगा कि जो बात उन्होंने की है, और उससे कबल मैं आपको दो बातें ऐसी बताऊंगा जिनसे आपको ये समझने में बड़ी आसानी मिलेगी, बड़ा अच्छा फील भी करेंगे आपके आपको कोई भी बात अगर पता चले तो उसकी तहकीक कैसे करनी है। सबसे पहले एग्जांपल आप ये ले लीजिए, अगर कोई खातून तैश में आकर ऐसे ही अपने कपड़े फाड़ लेती है और मोहल्ले में बाहर निकलकर ये कहती है कि मेरे साथ फलां शख्स ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, तो हमारा मुआशरा ऐसा है कि वो तहकीक नहीं करेगा, चाहे मर्द सच्चा हो और उसने कुछ भी ना किया हो, मगर हमारा मुआशरा उस औरत की बात को तस्लीम कर लेगा बिना तहकीक किए कि अगर इस औरत ने ये बात कही है तो हम इस बात की तहकीक भी कर लें कि ऐसा है भी कि नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारा मुआशरा इस बात को हमेशा से मान चुका है और अपने ज़हन में इस बात को बिठा चुका है कि ये खातून है, ये सच्ची बोल रही है, इसके साथ ज्यादती हुई है तो ही इसके कपड़े फाड़े गए हैं और इसे खुद को बचाकर बाहर आई है। अगर आप उसके पास मंजर में जाएं तो हो सकता है उसने किसी ज़ाती रंजिश में, ज़ाती दुश्मनी में उससे वो बदला लेने के लिए ये खुद ही अमल किया हो और वो बेचारा जो बेगुनाह शख्स है वो इसमें फंस गया हो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मिसाल है, ठीक है। हम ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं। और दूसरा, एक मजहब कार्ड खेला जाता है। मजहब कार्ड भी इतना ही खतरनाक है, बल्कि यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि मजहब कार्ड इससे कहीं ज्यादा गुना खतरनाक है। उसकी वजह यह है, किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाना बड़ी आम सी बात है और किसी को ये कह देना कि इसने गुस्ताखी की है, और यह गुस्ताखी का लफ्ज ऐसा है कि अगर कोई भी शख्स सुन लेता है तो वो बस आपे से बाहर हो जाता है। और मेजोरिटी ये देखें कि वो शख्स ना नमाजी होगा, ना झूठ से बचता होगा, ना जना से बचता होगा, उसको मौका मिलता होगा ये सारे काम वो करता होगा, झूठ, ठगी, फ्रेब, धोखा, सारा कुछ करता होगा, मगर उसका ईमान का लेवल जो है वो जज्बा है वो उस वक्त बढ़ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब उसको ये सुनने को मिलता है कि इसने गुस्ताखी की है। मतलब उसको तब बड़ी मोहब्बत और बड़ी जो है उसको एक लगन जो है ना उसको एक मिलती है कि भाई मैं तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मेरे नबी की शान में फलान बंदे ने गुस्ताखी कर दी। एक अंग्रेज ने कहा था कि अगर आप मुसलमान हैं तो मुझे बातों से मत बताएं, आप अपने अमल से मुझे बताएं कि आप कितने मुसलमान हैं। और बात बिल्कुल ठीक है, हम सिर्फ बातों से मुसलमान हैं, अमल से नहीं हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक गुजरा है तो आप देखें कि मसाजिद बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। नमाज ईद की जो नमाज थी उस इज्तिमा के बाद आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा जाके चेक कर लें, पहली सफ बामुश्किल पूरी हो रही है। वो भी वो नमाजी मौजूद हैं जो कि सारा साल मौजूद होते हैं, और जो रमज़ानुल मुबारक में नमाजी बने थे वो ख़त्म हो चुके हैं। हमारे ईमान का लेवल तो ये है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये वाला क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं मानता हूं कि ज़ाहिर तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान का तो अब मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन इसकी तहकीक भी करने के लिए तैयार नहीं होते कि तौहीन हुई भी है कि नहीं हुई है। कितने लोग हैं जो बेगुनाह हैं, जो सारी जिंदगी जिनकी इश्क रसूल में गुजरी और रसूल की सीरत को बयान करते हुए गुजरी, उनकी जबान से कोई लफ्ज थोड़ा सा गलत निकल गया मिंबर पे, या कोई तहरीर में कोई दाएं बाएं उनसे गलती से हो गया तो वो उठा के उनको तौहीन रिसालत के केस में जेलों में डाल दिया गया है। तो कौम को अपने जज्बाती जो पन है ना उससे बाहर आने की जरूरत है। और ये जो नारे हैं कि हम जो है ना तौहीन रिसालत के मामले में बस जज्बात ही से काम लेंगे और हम यही हमारा ईमान है, तो इससे मुआशरे में जो है ना वो जुल्म
का बहुत खतरा होता है कि लोग इस जज्बात को गलत इस्तेमाल करते तो मुफ्ती साहब की ये बात सुनने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हमें कोई भी बात अगर पता चले तो उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। तहकीक बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात हम दूसरे मामलात को, मैं रजब भट्ट साहब की बात नहीं कर रहा, रजब भट्ट से हट के ये बात कर रहा हूं कि दूसरे मामलात में अगर हमें कोई बात पता चले तो हमें उस बात की तहकीक कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम ला इल्मी में किसी दूसरे इंसान का नुकसान कर दें, किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा दें। इसलिए तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के बाकी तमाम मामलात भी अगर आपको कोई बात पता चलती है, कल को कोई कह देता जी फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ मोहल्ले में गुस्ताखी किया, और बजाय आप डंडे सोटे और सारा कुछ लेके निकल पड़े और जाकर उस शख्स को मार डालें, इससे पहले आपको ये चाहिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको बुलाएं, उस शख्स को पकड़ें और जो उस वाक़े के यानी शाहिदीन है उनकी जो बात सुने, मोहल्ले वालों की बात सुने। तमाम तहकीकात करने के बाद जो करार वाक़ई सज़ा होगी वो कानून देगा, बजाय कि आप अपने ईमान को जनाब वो ना नमाजी ना परहेजी ना झूठ से आप अपने ईमान के तकाजे पूरे करने के लिए जनाब जाके अगले शख्स को नुकसान पहुंचा देंगे। बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। हमेशा हर बात की तहकीक करें ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो सके, और फैसला करने में भी जल्दबाजी मत करें। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।